आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान देना यह है कि यदि आपको ऐसा दिखेगा फिगर में तो समझ जाइए वो ऑब्जेक्ट है, यदि ऐसा दिखेगा यदि फिगर में तो आप समझ जाइए इमेज है। और कोई भी रे को आप पहले किससे पास कीजिएगा? एफ से। एफ मतलब फोकस से, उसके बाद सी से पास कीजिएगा। सी का मतलब हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, माने ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रखे हो, ये हो मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको इन्फिनिटी पर रखे हुए हो। इन्फिनिटी का मतलब हुआ है कि मिरर से काफ़ी दूर में है ना, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है इस तरह करके, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है आने। और उसके बाद यहाँ हुआ ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। तो इस तरह यहाँ फोकस से होकर पास कर दिया, इस तरह रिफ्लेक्शन हो गया, इस तरह रिफ्लेक्शन होकर चला गया कहाँ? फोकस में। तो यहाँ पर मीट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप रखे थे कहाँ? इन्फिनिटी, और उसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस में। कहाँ बन रहा है? फोकस में। तो सबसे पहले बात लिखेंगे इमेज कहाँ बना? तो इमेज बना आपका फोकस पर, ठीक है। और रियल है कि इन्वर्टेड, रियल है कि वर्चुअल है? तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लाइन यहाँ पर नहीं है, यानी ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ा है? तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है? छोटा है। तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे किसका बात करेंगे? इमेज का। किसका बात करेंगे? इमेज का। तो इमेज बन रहा है क्या? छोटा। इमेज बन रहा है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो फर्स्ट वाला हम लोग देख लिया। अब सेकंड पर चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, मतलब अब इसको कहाँ पर लाते हैं? सी के पीछे लाते हैं, ठीक है। अब उसी तरह करेंगे, एक कहाँ से पास करेंगे? फोकस से, और एक पास करेंगे सी से। तो चलिए ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें क्या करेंगे? रे ऑफ डायग्राम बनाएंगे। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स, ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। अब वो कहाँ से पास करना है? सी से। देखिए यहाँ पर सी है, तो सी से पास करेगा, ये टकरा के उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मिला? यहाँ पर मिल रहा, कट हो रहा है, तो बन जाएगा इमेज यहीं पर, ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी। कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? मतलब रियल बन रहा है कि वर्चुअल? तो देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो बनेगा आपका रियल, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो बनेगा वर्चुअल। तो ये नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बन रहा है? नीचे। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तीसरा, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है? तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटा दिख रहा है, यानी ये डिमिनिश्ड हुआ, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। इमेज क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। अब आते हैं तीसरा में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब आप इसको आगे घसका दो, आगे कहाँ ले आओ? सी पर। कहाँ ले आओ? सी पर। तो उसी तरह करेंगे, एक रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर पास कर जाएगा, है ना। और वो कहाँ से गुजरेगा? सी से। तो यहाँ पर सी से गुजर नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को हम सी पर ही रखे हैं। तो इसको क्या करेंगे? फोकस से ही होकर पास करा देंगे। फोकस से पास कर गया, और ये क्या करेगा? इस तरह करके यहाँ पर कट हो जाएगा। देखिए ये दो लाइन कट कहाँ हुआ? यहाँ पर बन जाएगा इमेज। तो आपको ये याद रखना है कि सी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सी पर ही उसका इमेज बनेगा, ठीक है। यानी ये इमेज कहाँ बनेगा? ये बनेगा सी पर, एट सी। दूसरा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से बड़ा के ऑब्जेक्ट के
छोटा, तो ये सी पर रहेगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट के बराबर ही उसका इमेज बनेगा, है ना, यानी सेम साइज, ये सेम साइज का बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 4 में। अब उसको ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाओ, मतलब कहाँ पर ले जाएंगे, सी और एफ के बीच। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, उस तरह करेंगे, क्या करेंगे, वो कहाँ से पास होगा, एफ से, ये कहाँ से पास करेंगे, सी से, टकराया और इसी लाइन पर वापस, तो इसको आगे बढ़ाएंगे सी से, देखिए कट कर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा इमेज ए डैश बी डैश। कहाँ पर बन रहा है बताइए, बन रहा है बियॉन्ड सी के पीछे, बियॉन्ड सी। सेकेंड क्या बना, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है, मतलब इनलार्ज्ड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, और डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा। ठीक है, तो आप लोग ने ये 4 केस अभी देख लिया है, और अभी 2 केस और देखेंगे। चलिए 5 और 6 वाला केस देखते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अब ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पर, एफ पर, तो उसी तरह करेंगे, एगो एफ से पास करेंगे और एगो किससे पास करेंगे, सी से। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, ये टकराया और ये रिफ्लेक्ट होके एफ से पास किया। ठीक है, अब ये कहाँ से पास करेंगे, आपका सी से, तो ये टकराया और सी से होकर पास कर दिए। ठीक है, तो देखिए ये कभी लाइन ये आपस में ये यदि मिलेगा तो काफ़ी दूर में मिलेगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, और उस दूर, और यदि ये बहुत जाके दूर में मिलेगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इमेज इसका कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा ना, दूर में बनेगा, यानी इन्फिनिटी में बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में। और सेकंड है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट से बड़ा के ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी और एफ के बीच में रखा गया है, तो उसी तरह करेंगे, ये कहाँ से पास करेंगे, ये एफ से, और ये कहाँ से पास करेंगे, आपका सी से। इसको आगे बढ़ाओ, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को, दोनों मिल गया, यही बनेगा आपका इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, वो मिरर के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कैसा बनेगा, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, यानी बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इनलार्ज्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एगो ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे, है ना, कि ये हम इमेज कैसे बना रहे हैं। आइए अब हम लोग उस ट्रिक का बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि इमेज कैसे बन रहा था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबरिंग सब याद रखना है कि कौन सा नंबर कहाँ है और किसके बीच में है। जैसे यहाँ 1 है, P और F के बीच में है, F मतलब 2 नंबर में है, 3 का मतलब हुआ F और C के बीच में है, इस 4 का मतलब C पर है, 5 का मतलब हुआ C और इन्फिनिटी के बीच में है ना, और 6 का मतलब इन्फिनिटी पर है, और 7 का मतलब हुआ ये मिरर के पीछे है। और आपको ये भी याद रखना कि इमेज जो बनेगा ना, इमेज वो हमेशा कितना नंबर बनेगा, 8 नंबर में, मतलब 8। अब आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल लेते हैं, ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए फोकस में, कहाँ पर रख दीजिए, फोकस में। ठीक है, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आप पता लगाए कि फोकस का मतलब कितना नंबर में है, 2। अब 2 में कितना प्लस करेंगे कि 8 होगा, तो आपको पता चलेगा 2 में 6 प्लस कीजिएगा
तो 8 होगा, यानी इसका इमेज जो बनेगा ना वो 6 नंबर बनेगा, और 6 का मतलब हुआ इन्फिनिटी। यानी आप रखोगे फोकस पर तो इमेज बनेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इस रूल से आप इसको समझ सकते हैं।